कामरान एकेडमी क्लासेस में आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम आज BA ऑनर्स तर्किश का जो एंट्रेंस हुआ है 2021 का, उसी के आंसर की को हम डिस्कस करेंगे और देखते हैं। सबसे पहला आज का जो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पार्ट 1 है और उसका सेट B है, क्योंकि पार्ट B जो है वो नहीं मिलते हैं और इस मतलब ज़्यादा क्वेश्चंस जो पार्ट B में आए थे वो इंग्लिश से आए थे। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट के ज़रिए से उनको हटाया जाता है, लेकिन वो एडवाइस लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, वो पूछताछ करते हैं, एडवाइस लेते हैं, उसके बाद से वो हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कनाडा। कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है, ये जितने ऑप्शन है उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है पैसिफिक ओशन का जो मारियाना ट्रेंच है वो सबसे डीपेस्ट ओशन है वर्ल्ड का। क्वेश्चन नंबर 4, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में बंगाल गज़ेट के नाम से इंग्लिश न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 5, इब्न बतूता द फेमस ट्रेवलर केम फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, मोरक्को से आए थे मोहम्मद बिन तुगलक के पीरियड में, और मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको काजी भी बनाया था दिल्ली सल्तनत का, और उनकी एक फेमस किताब है अर्रहला। क्वेश्चन नंबर 6, हु इन्वेंटेड द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सितार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज बाल्कन वार सेकेंड फाउट। तो अगर हम बाल्कन वार सेकेंड के बाद, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, 1913 में। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रेंच रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, इन 4059 AD द सन सिटी, जिसको हम जोधपुर सिटी के नाम से जानते हैं, वॉज फाउंडेड बाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है राव जोधा के ज़रिए से उसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेस डे सिवलार वॉज रिसेंटली डाइड एट 100 वॉज द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, यूनाइटेड नेशंस के वो 5th जो है क्या थे, सेक्रेटरी जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 11, विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स बिहू एज अ फोक डांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, आसाम। क्वेश्चन नंबर 12, एनर्जी ट्रेवल्स फ्रॉम सन टू अर्थ थ्रू। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, रेडिएशन के ज़रिए से क्या करता है वो, एनर्जी जो होता है वो सन से अर्थ के पास आता है रेडिएशन के ज़रिए से। क्वेश्चन नंबर 13, हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड ईमेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, शिवा आयादुराय, इन्होंने ईमेल को इन्वेंट किया था। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है नॉर्मन बारलोग अवार्ड जो है ये इससे एसोसिएट नहीं है, और नॉर्मन बारलोग को बेसिकली जो है इनका कंट्रीब्यूशन रिवोल्यूशन में बहुत ज़्यादा है, ग्रीन रिवोल्यूशन के वर्ल्ड लेवल पे ये फाउंडर माने जाते हैं, तो ये उससे एसोसिएट नहीं है। द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड एंड अर्जुना अवार्ड ऑल आर एसोसिएटेड विथ स्पोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 15, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन चूजन बाय वर्ल्ड बैंक फॉर सेटिंग ऑफ इट्स बैकअप ऑफिस ऑपरेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, चेन्नई को अभी रिसेंटली क्या किया गया, सिलेक्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के बैकअप के लिए। क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ टर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मुस्तफ़ा कमाल पाशा। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर वगैरह मैं डिस्कस किया हूँ उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो भी अगर आप देखते तो ज़्यादा बेटर होता। क्वेश्चन नंबर 17, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन ऑफ हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, ध्रुपद जो है ये हिंदुस्तान के सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ कंपोजिशन है जो हिंदुस्तानी वोकल म्यूज़िक के ऊपर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 18, द स्टेलर एंड सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो इसका जो सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो किसका, न्यूक्लियर फ्यूज़न का ये सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अल्जीरिया। तो अल्जीरिया का जो कैपिटल है वो है अल्जीरस। क्वेश्चन नंबर 20, द किताबुल हिंद इज़ रिटेन इन। तो किताबुल हिंद जो है उसको अरबिक ज़बान में लिखा गया है और लिखने वाले जो थे वो अल बिरूनी थे, और अल बिरूनी जो हिंदुस्तान में आए थे वो महमूद गजनवी के साथ आए थे।
क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ तुर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, जो खासतौर से तुर्की का जो स्टडी मटेरियल था उसमें भी ये चीज़ें आई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयल रेसलिंग। क्वेश्चन नंबर 22, द ऑफिशियल ओलंपिक मोटो इज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ये है हेंडिट्रिस साइटियस अल्थियोस एंड फोर्थियस। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 23, द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेगन इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन से इसकी शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। क्वेश्चन नंबर, और ग्लोरियस रेवोल्यूशन की भी जो शुरुआत हुई है वो इंग्लैंड से ही हुई है। क्वेश्चन नंबर 24, विच कंटिनेंट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अफ्रीका। अफ्रीका में 54 कंट्री है और सबसे ज़्यादा कंट्री का फिगर जो है वो अफ्रीकन कंटिनेंट के पास ही है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द अर्लीस्ट नेम ऑफ म्यूज़िक डायरेक्टर ए आर रहमान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है दिलीप कुमार। उनका जो अर्लियर नाम जो था वो इस्लाम कबूल करने से पहले वो दिलीप कुमार था। क्वेश्चन नंबर 26, हु ऑफ द फॉलोइंग इज़ रेफर्ड टू एज अ पैरोट ऑफ इंडिया। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो को पैरोट ऑफ इंडिया या उनको हम तृतीय हिंद के नाम से भी याद किया जाता है, तृतीय हिंद के नाम से भी याद किया जाता है, और सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से याद किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, द 5 रिंग्स ऑफ द ओलंपिक सिंबल आर इन 5 डिफरेंट कलर्स, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू एंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ब्लैक, यानी कि 5 कलर होते हैं और उसमें से 5वां जो है वो ब्लैक है। क्वेश्चन नंबर 28, द मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अकबर वाज ब्रॉड फ्रॉम द सिस्टम इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, मंगोलिया से ये लाया गया था और उसको अकबर ने हिंदुस्तान में बेसिकली 1574 के अप्रोक्स मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। और कहीं ना कहीं अगर उनका लिनिएज भी देखेंगे तो वो भी मंगोल से था। उनकी माँ जो थी बेसिकली बाबर की जो माँ थी वो मंगोल ट्राइब से थी और उनके फादर जो थे वो तैमूर ट्राइब से थे। तो उनका एसोसिएशन कहीं ना कहीं वो मंगोल से भी है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी, फाहियान। और ये चंद्रगुप्ता सेकेंड के पीरियड में आते हैं, ये भी याद रखिएगा आप, चंद्रगुप्ता सेकेंड के पीरियड में आते हैं और वो चाइनीज़ ट्रेवलर थे। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑस्ट्रिच, जिसको हम शुतुरमुर्ग भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज़ द पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ टर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, हलाए जो है वो ऑफ तुर्की का क्या है, पॉपुलर डांस फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज़ द ISO कोड ऑफ मोरक्को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है MAR भी होता है लेकिन MA भी बोलते हैं, जो मोरक्को का ISO कोड है। क्वेश्चन नंबर 33, द फेमस टोपकापी पैलेस इज़ इन। ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है और ये है ऑप्शन सी, इस्तांबुल में है ये। क्वेश्चन नंबर 34, कैडबरी चॉकलेट वाज फर्स्ट फाउंडेड इन द सिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, बर्मिंघम में सबसे पहले इसको पाया गया था और ये भी 1824 में। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन इज़ द करेंसी ऑफ टर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लीरा, टर्किश लीरा। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज़ द नेशनल करेंसी ऑफ कजाकिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है तेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, विच वन इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पिक इन टर्की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, ग्रेटर अरारात, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पिक है वहाँ का। क्वेश्चन नंबर 38, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड माई नेम इज़ रेड एंड स्नो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ओरहन पामुक और उनको 2006 के लिए इस बुक के लिए नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द यूरोपियन पार्ट ऑफ टर्की। बेसिकली टर्की के 4-5 शहर ऐसे हैं जो यूरोपियन पार्ट में पड़ते हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन जो सही होगा वह है ऑप्शन डी, इदिरने, EDIRNE वाला जो है वो ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, द जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ टर्की कंप्राइजेज ऑफ। बेसिकली अगर हम टर्की का जो रीजन देखेंगे वो टोटल 7 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन ए। तो ये याद रखिएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबका एंट्रेंस बहुत अच्छा गया होगा और इसी तरह के मज़ीद अपडेट पाने के लिए आप कमरान एकेडमी क्लासेस के यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।